अजय जी, मैं सीधे बिहार लेकर चलना चाहता हूँ आपको। वहां जो भीड़ उमड़ी है वो तेजस्वी करिश्मा है। राहुल जी समझ रहे हैं मेरी भीड़ है, तो आप देखना। वहां जो भीड़ उमड़ी है वो तेजस्वी करिश्मा है। चढ़े हो आप जिस पर वो किसी दूजे की खटिया है। देखना थोड़ा प्यार मिले। अब इसको मैं चढ़े को दूसरे तरीके से, पड़े हो आप जिस पर वो किसी दूजे की खटिया। पड़े हो आप जिस पर, इन्हें ये बहुत अच्छा लगा। पड़े हो आप जिस पर वो किसी दूजे की खटिया है। हमारा मशविरा है बस गलत फहमी में मत रहना। तुम्हारे पास चिट्ठी है उधर चोखा ही चोखा है। तुम्हारे पास लिखती है उधर चोखा ही चोखा है। दरअसल ये मुक्तक अद्भुत हो गया। आप समझ गए, कुछ हम लोग चिट्ठी बोलते हैं और कुछ लोग लिट्टी बोलते हैं। लिट्टी चोखा यदि हम लोग के पास है तो समझिए जीत सुनिश्चित है। सुनिश्चित है, लेकिन इसमें एक तकलीफ है सर। अजय जी, उम्मीद है आप समझेंगे। पप्पू जी तक पहुंचना जो कद्दावर हैं, जो देखेगा नहीं बच्चों, पूर्णिया वाले पप्पू जी कि जो कद्दावर हैं उसको आगे तुम बढ़ने नहीं देते। कोई इतिहास गढ़ना चाहे तो गढ़ने नहीं देते। हवा में रहने वाले मंच पर बोले हैं पप्पू जी, जमीनी आदमी को मंच पर चढ़ने नहीं देते। बहुत अच्छा, देखो दिल की बात है। और एक बड़ा मुक्तक सुने, अच्छा लगने वाला है सर। उमड़ता देखकर सैलाब को दिल आपका मचले। भीड़ उमड़ी है। उमड़ता देखकर सैलाब को दिल आपका मचले। कहीं ऐसा न हो परिणाम कल को और कुछ निकले। बहुत ज्यादा खुशी फिलहाल तो ये ठीक है, लेकिन जरूरी तो नहीं कल भीड़ ये फिर वोट में बदले। याद रखना, गलत फहमी में मत रहना। और एक बहुत अच्छा मुक्तक पढ़ना चाहता हूं सर। देखिए, बार बार रोज राहुल जी कह रहे हैं कि बम फोड़ूंगा बम फोड़ूंगा। आप देखना सर, जमी से जो जुड़े हैं उनको जोड़ो तो मजा आए। जमी से जो जुड़े हैं उनको जोड़ो तो मजा आए। उन्होंने जैसे तोड़े वैसे तोड़ो तो मजा आए। उन्होंने, देखो बच्चे समझ रहे हैं। नहीं बच्चे, उन्होंने, धन्यवाद, आज की ऑडियंस बहुत अच्छी है। उन्होंने जैसे तोड़े उनके तोड़ो तो मजा आए। ये एटम बम, ये हाइड्रोजन की बातें करते रहते हो, हैं जितने बम उन्हें एक साथ फोड़ो तो मजा आए। उन्हें एक साथ, ये बार बार क्या सर। एक मुक्तक और सर, एक मुक्तक और देना चाहता हूं। ये बच्चे इतिहास की जानकारी रखें, इसलिए बोलना चाहता हूं। एक आवाज उभरी है कि जैसा अवध में हराए वैसा मगध में, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि अवध में हम किन गद्दारों से हारा था ये देश, किन गद्दारों से हमारे सेनानी हारे थे। मेरा मुक्तक, और ये गौरव के नाम करता हूं सर, सुनना। और नहीं, चूंकि गौरव बहुत राष्ट्रवादी एक अच्छा कवि है सर, सुनिएगा। जो गद्दारी कहानी के नहीं कुछ पृष्ठ पलटेंगे। विनीत, जो गद्दारी कहानी के नहीं कुछ पृष्ठ पलटेंगे, तो फिर तय है सियासत की गली में यूं ही भटकेंगे। तो फिर तय है सियासत की गली में यूं ही भटकेंगे। पढ़ा होता अगर इतिहास तो फिर यूं नहीं कहते, अवध में पहले पटका था मगध में अब के पटकेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर। ये बताइए, बाकी सारी बातें तो आप बता ही देंगे। ये बताइए, बार बार पप्पू जी को चढ़ने क्यों नहीं देते मंच पे? पप्पू जी ग्राउंड के नेता हैं और लगे हुए हैं लगातार मेहनत। तो ग्राउंड भी रहेंगे। ग्राउंड से जीत दिलाने में उनकी अहम भूमिका होगी। रघुवंशी जी का देख रहा हूं कि मैं अमेरिका से लौटने के बाद धार बहुत बढ़ गया है, धारदार हो गए हैं आप, पक्ष में हो या विपक्ष में। हाँ, भार भी कम हो गया है, ये भी अच्छा है। वहां पे टैरिफ देना पड़ा था ना जाते टाइम। मुझे भी लग रहा है कि